दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज लाइव पर। मैं एमसी योगी। दोस्तों हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज सर्वहित पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष जसवीर तंवर जी। किसान नेता रहे हैं और नशे के विरुद्ध एक बहुत बड़ा बिगुल जो है इस पार्टी के माध्यम से उठाए हुए हैं। बहुत बड़ा बिगुल जो है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है वो लिए हुए हैं। एक आंदोलन जो उन्होंने छेड़ रखा है नशे के खिलाफ। बात करना चाहेंगे, आज घरोड़ा पहुंचे हैं, उनसे जानकारी लेंगे और प्रश्न बात जो करेंगे आज, विचार जो लेंगे उनका युद्ध के बारे में, युद्ध जो हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस विषय पर हम बातचीत करना चाहेंगे। सर स्वागत है आपका एडीडी न्यूज लाइव पर। धन्यवाद आपका। सर जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है और जो समझौते की बात आई है, ये लोगों को हजम नहीं हो रही है। वो मतलब कुछ और चाह रहे थे और समझौता एकदम कर लिया गया है। वो जो सीज फायर किया गया है, किस तरीके से आप किस तरीके से देखते हैं, किस नजर से देखते हैं? देखिए, एक तो युद्ध जो आज से 100 साल पहले था, युद्ध का जो वातावरण वो अब नहीं है। युद्ध के जो दृष्टिकोण है वो सब अलग है। आजकल जो युद्ध होता है वो पूरी तरह से जो मार करता है, पहले भी करता था, लेकिन अब जो जिसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो इकोनॉमी पर पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं एक एक मिसाइल 20-20 करोड़ की है। तो युद्ध आसान नहीं होता है। युद्ध किसी के लिए शौक भी नहीं होता है, युद्ध मजबूरी होता है। और जैसा आप सब देखते हैं कि हमारे यहाँ पहलगाम पर जो हमला हुआ, जो घूमने जो लोग गए थे, 26 लोग मार दिए गए, उसको लेकर हमारी मजबूरी थी, हमें जवाब देना था, सरकार की मजबूरी थी। और इसमें एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं एक बात जो मैंने सोचा है, बहुत लोग कहते हैं मूर्खता में, वहाँ जो पाकिस्तान की तरफ से एक एजेंडा फैलाया जाता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, कि सरकार ने खुद कराया। और यहाँ भी कुछ लोग, क्योंकि यहाँ जो मैं तो पत्रकारों को भी कई बार देखता हूँ, बुरा मत मानिएगा, कि पत्रकारिता कम और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ज़्यादा हो गए हैं। वो या तो विरोध में होते हैं, समर्थन में होते हैं, तो कहने लगे कि सरकार कहाँ थी, सरकार ने ये करा दिया, सरकार लापरवाही कर रही थी। देखिए, जितना आप इंटरनेशनल सिनेरियो में देखेंगे पाकिस्तान की स्थिति, पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो स्थिति है वो बहुत बुरी है। आजकल बहुत बुरे दौर से वो गुजर रही है। सेना पाकिस्तान में ज्यादातर व्यवसाय करती है। 100 के करीब कंपनियों को वो चलाते हैं, रियल एस्टेट से लेकर और बहुत सी चीजें जहां पर वो कमाई करते हैं। तो एक सेना के प्रति भी जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रोष आम जनता में रहता है। पत्रकार भी बोलते हैं, कॉमेडियन भी बोलते हैं, सेना के खिलाफ बोलते हैं। सरकार का जो पिछले इमरान खान जेल में है, उनका विरोध समझ लीजिए, उनके कार्यकर्ताओं का, या आम जनता। सरकार जो पाकिस्तान में बनी हुई है, पहले जरदारी और शरीफ की पार्टी अलग अलग थी, अब मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में सरकार के प्रति अविश्वास पाकिस्तान में, सेना के प्रति अविश्वास, और आज तक जो पाकिस्तानी राष्ट्रवाद चला है वो पाकिस्तानी राष्ट्रवाद भारत विरोध पे चला है। भारत में भी कह सकते हैं कि बीजेपी की जो पॉलिसी रही है वो पाकिस्तान विरोध की रही है, भारत में भी। लेकिन यहाँ तो जैसा तैसा चल रहा है पिछले इतने दिन से सरकार में, लेकिन पाकिस्तान का तो सेना का और सरकार का सर्वाइव ही भारत विरोध पे है। काफी दिन से वो चीजें बिल्कुल कम हो गई थी। 370 के बाद कश्मीर में भी सब ठीक हो गया था। तो जो मुझे लगता है, पाकिस्तान सरकार और सेना को भाई जनता की सहानुभूति कैसे ली जाए, जनता की सपोर्ट कैसे ली जाए, जनता राष्ट्रवाद की तरफ कैसे सोचने लगे। क्योंकि पाकिस्तान में भी इकोनॉमी लोग चिल्ला रहे थे, हमारी आर्थिक स्थिति, यहाँ तक लोग कहते थे, वीडियो आती कि इन परमाणु बमों को बेच दो और देश के लिए पैसा लेकर आओ। तो उन्होंने जानबूझकर ऐसा एक प्रोपेगेंडा रचा कि अगर भारत के साथ लड़ाई होगी तो पाकिस्तान में राष्ट्रवाद उभरेगा, और जो राष्ट्रवाद उभरते ही सबसे पहली जरूरत सेना होती है। सेना ने अपनी इंपॉर्टेंस जताने के लिए सारी चीजें की हैं, और उन्हें इतना ज्यादा नुकसान भी मुझे लगता है नहीं हुआ है जितना हम अपेक्षा किए हुए थे। कि सारा देश ही चाह रहा था कि परेशान हो गए, इनका इलाज ठीक से करो। मौका भी था। इस समय इकोनॉमिक हालत बुरे हैं, पाकिस्तान बलोचिस्तान हो या कोई भी हो, सिंध प्रांत हो, हर जगह उनकी लड़ाई चली हुई है। तो लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, युद्ध का निर्णय देश की एकजुटता पर सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैं भी एक भारतीय होने के नाते, देश में जो सरकार है, युद्ध का निर्णय उनका है। और अंदर खाने जो कुछ होता है युद्ध में, हमें बाहर नहीं बताया जाता। इसमें आप नेशनल सिक्योरिटी समझ सकते हैं, बहुत सी चीजें आपको नहीं बताई जा सकती, हम सबको भी नहीं। यहाँ तक कि ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, वो भी खुद कई नेता कहते थे कि सारी चीजें सरकार नहीं बता सकती। ये सच भी है। तो सरकार इतना भी नहीं मान सकते कि हम अपनी सरकार पे अविश्वास करें। जो उनको ठीक लगा, जिस समय जो निर्णय किन परिस्थितियों में लिया, वो जानते हैं। और हमें तो, मैं तो कहता हूँ, पूरे देश के हर एक नागरिक को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। भाई वो युद्ध जैसे लड़ना चाहते हैं, हम भी परेशान हैं, सब परेशान हैं कि बिल्कुल
मारो अच्छे तरीके से। लेकिन उनका निर्णय क्या रहा, उन्होंने देश की इकोनॉमी देखी या कोई कह रहा है न्यूक्लियर जो वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जो भी रहा होगा वो अंदर की बातें हमें नहीं पता। सरकार ये निर्णय लेती है और हम ज़्यादा सजेस्ट ना करें क्योंकि हमें चीज़ों का पता ही नहीं। अगर हम पता हो, हम सब जानते हैं तो सजेस्ट करें, जिनको पता है उनको निर्णय लेने दीजिए और वहाँ ज़्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। मतलब सोशल मीडिया पे तो एक से एक बड़ा ज्ञानी जो है वो पैदा हुआ पड़ा है और अपने अपने तरीके से अपने अपने एंगल पे वो इस प्रकार की बातें शुरू कर देते हैं। तो सर जिस समय वो सीज फायर का मैसेज आया उसमें जो ट्रंप की तरफ से, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से एक शब्द बार बार यूज किया गया, ट्रेड ट्रेड ट्रेड, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं जैसा जितना मेरा व्यक्तिगत अनुभव है डोनाल्ड ट्रंप बनने के बाद से, उन्होंने, वो एक व्यापारी हैं बहुत बड़े और उनका एक दृष्टिकोण है व्यापार सबसे महत्वपूर्ण। और जब रूस के साथ उनकी बातचीत शुरू हुई थी तभी लोगों ने कहा था कि व्यापार के नुकसान को बचाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। और जब उन्होंने जो बयान दिया मुझे भी बड़ा अटपटा लगा क्योंकि लड़ाई, लोग मर रहे हैं, मिसाइल्स दागी जा रही हैं, इस समय लोग ये बयान सुनने के लिए तैयार नहीं है। ट्रेड, लोग यहाँ अपनी अस्मिता की बात है, राष्ट्र की रक्षा की बात है कि भाई यहाँ तो ज़्यादा पाकिस्तान में कहते हैं लोग कि घास की रोटी खाएंगे और हम परमाणु बम बनाएंगे, वो लोग ये कहते हैं, हमारे लोग भी ये कहेंगे। मतलब ट्रेड से ऊपर हो जाती है लड़ाई जब शुरू होती है। तो एक जिम्मेदार आदमी को मैं सोचता हूँ ट्रंप अगर ये बयान देते कि भाई दोनों देशों में परमाणु युद्ध हो सकता था, दोनों परमाणु शक्तियां हैं, खतरनाक स्थिति में जा रही थी, हमने प्रयास करके इसे रुकवाने की कोशिश की दोनों देशों की जनताओं के लिए। लेकिन उनकी दोनों देशों की जनताओं के लिए कोई बात नहीं थी, ट्रेड 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 था कि हमारा ट्रेड रुक जाएगा। तो जब व्यक्ति अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे कोई काम करता है तो दोनों पक्ष उस पर विश्वास नहीं करते कि तो अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे गांव में भी सामान्य पंचायती कोई अगर अपने फायदे के लिए कोई किसी पंचायत में बोलता, लोग कहते हैं इसका अपना फायदा, इसकी बात मत सुनो। तो ये मुझे जो लग रहा है अभी भी पाकिस्तान और भारत दोनों की तरफ से ट्रंप के ऊपर अविश्वास होने का कारण यही है कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट उन्होंने बोल दिया कि मेरा तो ट्रेड का इंटरेस्ट था, मुझे तुम्हारे मरने जीने से कोई मतलब नहीं है। और ये एक गंभीर राजनेता की पहचान नहीं होती और जब से वो बने गंभीरता नजर ही नहीं आ रही। तो यही एक कारण हो सकता है कि भारत की तरफ से नकार दिया गया है उनकी मध्यस्थता को कि ये मीडिएटर नहीं हमारे सीज फायर के इस मामले में। देखिए, उन्होंने जो बात की हो, जो भी की हो, युद्ध किसी कारण से रुका, हम अंदर की बात नहीं जानते। उन्होंने वो ट्वीट भी कर दिया कि मैंने रुकवाया। सरकार, भारत सरकार इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही, पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है। कुछ रणनीतिक पहलू होते हैं, कुछ डिप्लोमेटिक तरीके होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें किस देश के साथ कैसे ट्रीट करना है, ये सरकार का अपना फैसला है। हम ना उतनी योग्यता रखते, ना उतनी जानकारी रखते और ना उतना हमारा अधिकार है कि हमें ये बताना चाहिए। हाँ, सरकार अगर कह रही है कि हमने वहाँ से डीजीएमओ का फोन आया पाकिस्तान का और उन्होंने उससे प्रभावित होकर ये फैसला लिया, तो हो सकता है उससे हो। अंदर खाने क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो इतना है कि सरकार ने जो लिया सोचा होगा। यूं तो कोई अकेले तो कोई प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। मीटिंग बैठी होगी, सारे पहलुओं पर विचार किया होगा, सोच समझ के कुछ चीजें की गई होंगी। सर, एक और महत्वपूर्ण घटना इस समय जो चर्चा में है वो है पानी की। भारत के अंदर, भारत के ही राज्य हरियाणा और पंजाब दोनों इस समय पानी को लेकर के बहुत लड़ाइयां लड़ रहे हैं। उधर से भगवंत सिंह मान जो है मुख्यमंत्री, उनका बयान आ जाता है, कभी उलट आ जाता है, कभी सुलट आ जाता है। तो उसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, राजनीति बड़ी बड़ी बुरी होती है। आदमी अपनी सारी अच्छाइयों को त्याग कर अपने राजनीतिक इंटरेस्ट को पहले रखता है, उसके एजेंडे को पहले रखता है। अब भगवंत मान जी की भी एक समस्या है कि पंजाब में जैसे दिल्ली में उनका मुश्किल हुई तो पंजाब में भी मुश्किलें हो रही हैं और हरियाणा में भी हरियाणा पंजाब में बड़े लंबे काल से हम दुखी हैं। विभिन्न पार्टियां आती जाती रही और मुद्दा क्या रहा? SYL। केंद्र में भी उन्हीं की सरकार, पंजाब में भी उन्हीं की सरकार, हरियाणा में भी उन्हीं की सरकार, कांग्रेस की रही है, भाजपा की भी रही है, उनके समर्थन से वहां सरकार रही है, यहाँ भी सरकार रही है और ऊपर भी रही है। लेकिन फिर भी इसका समाधान नहीं हो पाया क्योंकि ये एजेंडा वो है कि हरियाणा के जो पार्टियां वो सोचती हैं हम इस पे अपनी राजनीति करें और पंजाब की अपनी राजनीति करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश हित में विचार नहीं किया जाता और जो हरियाणा का हक है, दो भाई अलग होते हैं तो वो तो बनता है और पंजाब उसे रोक कर बैठा है। और दुख तब हुआ जब पाकिस्तान का पानी रोकने की बात आई तो कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान का ना रोको। मतलब राजनीति की गिरावट यहाँ तक आ गई कि पाकिस्तान के को रोकना भी गलत है और हरियाणा पंजाब की आपस में लड़ती रहे पानी के ऊपर। तो ये जो दोनों तरफ से होता है कई राजनीतिक दलों का, अब ये देखिए यहाँ वहाँ के भाजपाई, पंजाब के भाजपाई वहाँ उनकी तरफ खड़े हैं, हरियाणा के भाजपाई यहाँ खड़े हैं, तो हरियाणा के कांग्रेसी यहाँ खड़े हैं और पंजाब के कांग्रेसी वहाँ खड़े हैं।
कमाल है, मतलब मुझे बड़ा अचरज होता है कि लोगों को कितना मूर्ख समझते हैं ये लोग। क्लियर अपना स्टैंड नहीं ले पाते। क्लियर बोलो भाई, पंजाब वाले भी बोले हाँ भैया तो आप गलत कर रहे हो, हरियाणा का पानी का हक बनता है, या हरियाणा वाले बोले हरियाणा को कि नहीं पानी बनता ही नहीं। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है और मुझे लगता नहीं इतनी आसानी से सॉल्व होगा, क्योंकि इस पे एक गलत नैरेटिव के कारण आम जनता की भावनाओं को भड़का के रखा हुआ दोनों स्टेट्स ने। और जब तक आम जनता की सहानुभूति इसमें नहीं होती तो कोई भी नेता इसमें बुराई नहीं लेना चाहेगा और इस मुद्दे को कभी सुलझाने की तरफ आगे बढ़ेगा नहीं। किसी में हिम्मत चाहिए गालियां खाने की तो वो कोशिश कर सकता है, नहीं तो ये सब अपनी राजनीति को बचाने के लिए इस मुद्दे को चिरंजीवी रखेंगे, हमेशा के लिए रखेंगे। मतलब ये मुद्दा चलता रहेगा। चलता सर, आप किसान नेता भी रहे हैं और किसानों का एक मामला बड़ा इस समय उछला है, बड़ा विरोध हुआ है राकेश सिंह टिकैत जी का, जो राष्ट्रीय लेवल के नेता माने जाते हैं किसान यूनियन के, तो उसके बारे में क्या विचार देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जब वो घटना हुई तो दो चीज़ें आई कि नरेश टिकैत जी ने, जो मैंने सुना, और राकेश टिकैत जी की तरफ से भी के बयान आया कि पानी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके तहत पानी रोका गया पाकिस्तान का और ये पाकिस्तान के किसानों के लिए ठीक नहीं है। तो उस विरोध में वहाँ कोई रैली थी समर्थन में सरकार के आदेश के, तो उसमें राकेश टिकैत जी गए होंगे, तो वहाँ उनके साथ बदतमीजी हुई या जो भी धक्का मुक्की हुई, उनकी पगड़ी भी गिर गई। तो मुझे बड़ा खेद लगा, बड़ा दुख भी हुआ इस सारी चीज़ों को देखकर। एक चीज़ समझिए कि पहले तो मैं कहना चाहूँगा, आम लोग जो वहाँ देशभक्त बने हुए थे, जिन्होंने राकेश टिकैत जी पर जो भी विरोध किया, हाँ, वो उनको देखना चाहिए कि इस समय जब युद्ध था तो युद्ध में एकता देश की सबसे महत्वपूर्ण है। देश एक होना चाहिए दुश्मन से लड़ने के लिए, और कोई भी ऐसी चीज जिससे देश की एकता टूटे उस पर काम नहीं होना चाहिए। अगर सच्चा देशभक्त है कोई, देश की फूट का कोई भी काम ना किया जाए, देश को एकजुट रखा जाए। तो उन्होंने राकेश टिकैत जी के साथ चाहे बदतमीजी हुई या नहीं हुई, जो व्यवहार वहां हुआ जो उनको बुरा भी लगा, तो राकेश टिकैत जी कोई छोटे नेता नहीं है। माने या ना माने, या ना मैं मानूं कोई ना मानूं, इस समय देश में सबसे बड़े नेता किसानों के राकेश टिकैत जी माने जाते हैं। और राकेश टिकैत जी का विरोध मतलब एक बड़ी जो वर्ग, जो उनका प्रशंसक वर्ग, उनको नाराज करना, देश मुसीबत में है, युद्ध के दौर में है, और एक बड़ा वर्ग किसान वर्ग जो उनको अपना नेता मानता है, उनको नाराज करना, वो कौन से देशभक्त है? मूर्ख थे वो लोग, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात जो मुझे इसमें थोड़ी अटपटी लगी कि राकेश टिकैत जी की तरफ से या नरेश टिकैत जी की तरफ से जो बयान आया पाकिस्तान के किसानों के लिए, तो मुझे लगा कि राकेश टिकैत जी कोई सामान्य नेता नहीं है। वो मुजफ्फरनगर के नेता या उत्तर प्रदेश के नेता नहीं, इस समय देश के नेता हैं। उनका एक बात भी पूरे देश पर, मैं तो कहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जाएगी। जब उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान का पानी रोकने से पाकिस्तान के किसान परेशान होंगे, तो मैं कहता हूँ, सोचता हूँ कि राकेश टिकैत जी को ये सोचना था उनकी लड़ाई हरियाणा के किसानों के लिए, पंजाब के किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, भारत के किसानों के लिए। जब वो कोई बयान देते हैं तो वो बहुत छोटा बयान नहीं है, बहुत बड़े नेता है वो। उनको उस हर बयान का महत्व समझना चाहिए कि इसकी प्रतिक्रिया क्या आएगी। तो मैं ये भी मानता हूँ कि उनको आगे से भी ये सोचना चाहिए जब बयान दें कि वो कोई सामान्य नेता नहीं है कि मैंने कुछ बोल दिया उसका असर नहीं होगा। उनके बोलने से देशव्यापी अंतर पड़ता है। उनको वो बोलना नहीं चाहिए था कि पाकिस्तान के लोगों के पानी रुकेगा तो किसान परेशान होंगे। उनकी लड़ाई हमारी है, हरियाणा की लड़ाई है, पंजाब की लड़ाई है, उत्तर प्रदेश की या पूरे भारत के किसानों की वो लड़ाई लड़े, वो हमारे नेता हैं। बोलते हुए उनको सोचना चाहिए उनके बयान का असर कितना बड़ा जाएगा। वो ये ना समझे कि मैंने कह दिया तो कह दिया। तो यहाँ मुझे थोड़ी सी चूक उनकी भी लगी। मतलब सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान के किसान की चिंता के बजाय देश के किसान की चिंता। पूरा भारत चाहता है राकेश टिकैत इतने बड़े नेता और इतने बड़े वर्ग के नेता हैं, वो बयान दें तो भारत के साथ खड़ा होते ही वो ताकत मिलती है देश को। तो उनको ऐसा ही बयान देना चाहिए। फ्लो में कई बार निकल गया तो मैं यही कहता हूँ, अगर फ्लो में निकला है तो उनको सोचना चाहिए, कुछ भी उनके मुंह से फ्लो में नहीं निकलना चाहिए। वो सामान्य कोई नेता नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बड़ी गर्मी में आपने हमें समय दिया, इस समय गर्मी से परेशान भी है और उसके बाद भी आपने समय, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एडीडी न्यूज़ लाइव के साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। इस समय गर्मी का वातावरण है, इस समय देख सकते हैं, लेकिन इस गर्मी के वातावरण में भी हमें समय दिया है जसवीर सिंह जी ने, जो सर्वहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अपने विचार उन्होंने हमें रखे हैं, आप सबके सामने रखे हैं। तो आप सभी से अपील रहेगी, जो भी साथी इस वीडियो को देखें शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।